गाइस, अगर मैं कहूँ अश्वत्थामा एक अच्छा इंसान नहीं था तो ये बात सही है। वो सच में एक अच्छा इंसान नहीं था। हम सबको पता है कि श्री कृष्ण ने इसका एरोगेंस एक तरीके से तोड़ के रख दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनका मणि लेना सिर्फ एक ही कारण नहीं था कि उन्होंने उत्तरा के गर्भ में हत्या की थी अभिमन्यु के पुत्र की। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता। एक एक करके डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने पकड़ा है अश्वत्थामा का कैरेक्टर, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने पिछला 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो जाओ, उसमें यास्किन का अच्छे से ब्रेक डाउन करके चीर हरण किया गया है। हर एक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात की गई है, तो जाके देख के आओ। करना देख लिया है कि नहीं, साथ आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले सीधी बात, अपना कर्तव्य निभाइए और अपने अंगूठे को काम पे लगाइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बट लाइक अभी मत करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो करना। हेलो जनता, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे पैरासाइट बडी। इस बार यानी कि कल की मूवी में जितना ज़्यादा सीधा और जितना ज़्यादा अच्छा अश्वत्थामा को दिखाया गया है, रियल में वो इतना नहीं था। हम सबको पता है, हमने महाभारत देखी और उसका कैरेक्टर हम सबको पता है। आपको दोस्तों बता दें, उसकी मणि निकालना सिर्फ यही नहीं था कि उसने उत्तरा के गर्भ में हत्या की थी अभिमन्यु की बेटे की। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। मैं आपको बताऊं, उसने सबसे बड़ा काम किया था सोते हुए पांडवों के 5 बच्चों को मारना, और वो 5 बच्चों को उप पांडवास कहा जाता था। अगर मैं बात करूं, उन बच्चों का नाम था, जिसमें से युधिष्ठिर का एक बेटा था, भीम का एक, अर्जुन का एक, सुखदेव एंड नकुल के भी एक बच्चे थे। तो दोस्तों, अगर श्री कृष्ण ने उसकी मणि ली थी तो उसने बहुत सारे पाप किए थे। साथ ही साथ उसको द्रौपदी ने श्राप भी दिया था कि जब तक आप अर्जुन उसको मार नहीं देते, मुझे चैन नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, उसको अर्जुन ने बंदी बनाया भी था, परंतु एक ब्राह्मण की हत्या हमारे धर्मों में पाप था और हमेशा से है, तो उसको मारा तो नहीं जाता, लेकिन उसका बाल काट देते हैं अर्जुन भगवान। और आप ये जान लो कि हम सबको अभी तक इतिहास में एक चीज रॉन्ग बताई गई है, श्री कृष्ण ने मणि नहीं निकाली थी। चौंक गए, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है। अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो जरूर कमेंट करके बताओ। अर्जुन को कहा था श्री कृष्ण ने कि आप मणि निकाल लो, सो अर्जुन ने मणि निकाली थी और उसका बाल काटा था। और जब इतना कुछ उसने किया था और उसको इतना बड़ा श्राप श्री कृष्ण ने दिया था कि तुम हमेशा श्रापित रहोगे, तुम आजीवन जिंदा रहोगे, बट तुम मरने की भीख भी मांगोगे, तुम मरोगे नहीं। तो इस मूवी में इतना ज़्यादा उसको अच्छा क्यों दिखाएगा और वो इतने अच्छाई क्यों कर रहा है? हालांकि आगे भी जो कल की अवतार होगा उसके लिए भी वो अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जो 8 चिरंजीवी हैं वो कल की भगवान की रक्षा करेंगे उनको दुनिया में लाने के लिए। तो एक तरीके से मैं बता दूं, इसमें आपको कर्ण भी देखने को मिले हैं एज अ प्रभास, यानी कि भैरवा जो कर्ण का रोल प्ले कर रहे हैं। कृष्ण जी का जो न्याय का तराजू है उसमें हर कोई एक बराबर है। तो ये लोग मजबूरी में अधर्म के खिलाफ अगली बार लड़े थे, इस जन्म में उनको धर्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा था, पर वो चाहते नहीं थे। मे भी हमें आगे की पार्ट्स में ये दिखेंगे कि वो लोग का भी इसमें एंट्री होने वाला है। जो लोग अच्छे थे वो अपने कर्मा सुधारेंगे जरूर। और एक तरीके से अश्वत्थामा ने एक बच्चे की हत्या की थी, 5 बच्चों की हत्या की थी, एक गर्भ में रहे बच्चों की हत्या की थी। तो उसने बहुत सारे पाप किए थे। एक तरीके से वो जिंदा ही है। तो उसको अपने पाप को सही करने के लिए, कहते हैं ना कि हम लोग जब पाप करते हैं तो गंगा नहाते हैं, तो उसका पाप को सही करने के लिए, उसके कर्मास को करेक्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने एक तरीके से उसको कल्कि भगवान का प्रोटेक्टर बनाया, जिससे वो पहले तो उसने गर्भ में रहे बच्चे की हत्या की, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र की। लेकिन अब इस पार्ट में या इस जन्म में मैं आपको बताऊं तो उसको रक्षा करनी पड़ रही है कल्कि भगवान की। तो एक तरीके से उसकी मुक्ति भी हो जाएगी जब कल्कि भगवान का जन्म हो जाएगा। और साथ ही साथ इतने बड़े भगवान को बचाने के लिए उसके सारे पाप माफ भी कर देंगे श्री कृष्ण जी। वैसे कल्कि तो आएगा ही, हम सबको पता है कली कौन है, या जिनको नहीं पता तो जाओ पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने बता रखा है। कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अगर मैं कली की बात करूं तो जब विश्वकर्मा भगवान इस दुनिया की रचना कर रहे थे तो उनके 4 पुत्र थे, यानी कि तो उनमें से जो कलयुग था वो सबसे चालाक था। उसने अपने फादर से एंड में बोलता है कि एक कली का निर्माण कर देना मेरे लिए। उसको सब कुछ पता था, वो सबसे चालाक था। सो यहाँ से हमारी हिस्ट्री, हमारी माइथोलॉजी इतना मैच करा के नाग अश्विन सर ने इतनी हाई डिटेलिंग के साथ इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई है। तो भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर को। आपको ये अश्वत्थामा की डिटेलिंग कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, फिर मिलूंगा नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।